हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? सो अगेन वेलकम टू आवर यूजीसी एकेडमी एंड अगेन वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करेंगे। देखो आज का हमारा सेशन क्या रहने वाला है, आप थोड़ा पढ़ के जान पा रहे होंगे। एजेंडा फॉर टू सेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे 30 डे, 30 दिन जो हमारे बच्चे हैं उनको हम कैसे यूजफुल बनाए अपने लिए, ठीक है। स्ट्रेटजी किस तरीके से रखें अपनी, तो वही सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। देखो आज क्या डेट क्या हो गई आज आपको पता है? आज आपकी जो डेट हो चुकी है 20th ऑफ मई। 20th ऑफ मई का मतलब है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट है। और रात 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और ऐसा कोई भी आपको मिथ नहीं होना चाहिए, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि हाँ कि एक्सटेंड हो रही है डेट। होती तो एक दो दिन पहले ही हो चुकी होती। अब लास्ट टाइम वेट मत करना प्लीज प्लीज, जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करो यदि नहीं भी किया है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि एग्जाम की डेट जो है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, एग्जाम की डेट जो आपको 22 ऑफ जून दी गई है, 30 जून तक आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो वो एक्सटेंड होगी। तो देखो इस भ्रम में भी मत रहना, ठीक है। अब आपको पता है एनटीए आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एनटीए के एग्जाम जो है, ठीक है, ऑलरेडी नीट का एग्जाम बिल्कुल आपको पता ही होगा उसके बारे में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर से कंडक्ट होने वाला है नीट का एग्जाम। तो एक बार लीक होने के बाद में फिर से कंडक्ट होना, आपको पता ही है क्या चल क्या रहा है। तो ऐसे ही आप इसको लेके भ्रम में मत रहना। सपोज नीट की वजह से ये डेट आपकी यदि क्या होती है, थोड़ी सी भी एक्सटेंड होती है, थोड़ी सी भी एक्सटेंड होती है, जैसे 22 आपको दी गई है और 30 ऑफ जून तक आपके एग्जाम होने हैं। सपोज थोड़ी सी भी आगे एक्सटेंड होती है, ठीक है, पहले तो इस भ्रम में मत रहना। हुई तो 4 से 5 दिन होगी, 4 से 5 दिन से देखो ज्यादा नहीं होगी, मतलब 1 वीक का मैक्सिमम बोला है, 1 वीक, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। तो 4 से 5 दिन कहीं ज्यादा नहीं होते। जब हमारा एग्जाम आ रहा होता है तो 4 से 5 दिन हमारे लिए यूं ही उठ जाते हैं, वो पैनिक की तरह और काम करते हैं कि हाँ बढ़ गया है, क्या क्या होने वाला है, मतलब एग्जाम कुछ ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं। तो वो सारे डाउट्स आते हैं। इसीलिए प्लीज इन सब चीज पे ध्यान मत देना कि आपका या तो एक्सटेंड होने वाली है डेट, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड होने वाली है, कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। आप 22 ऑफ जून ही मानो अपना एग्जाम, और 30 ऑफ जून ही मानो अपना लास्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। और देखो 30 ऑफ जून ये तो सोचो ही मत। आप सोचो कि आपका जो एग्जाम है 22 तारीख को है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है तो अभी आपको पता भी नहीं है। तो प्लीज आपको 22 ऑफ जून ही मानना है कि हमारा एग्जाम कंडक्ट होना है। अब देखते हैं कि क्या है 30 दिन शेष है हमारे, उनमें हम क्या कर सकते हैं। और ये जो आपकी क्लास रहेगी पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटजी, ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपकी यूनिट कितनी है? 10, यूनिट 10 है, ठीक है। तो यूनिट 10 पेपर फर्स्ट को डेडिकेट करके हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस जो चल रही थी पहले, वो एक सीरीज में चल रही थी मैराथन टाइप में, लेकिन अभी हमारी जो इंडिविजुअल चल रही है, आप पंचुअलिटी के साथ देख रहे होंगे सेशन को। तो आपका जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यूनिट नंबर 9, जिसे हम बोलते हैं वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट। तो ये आपकी कब चलती है? 8 बजे से सुबह, मॉर्निंग में 8 से 9 चल रही है। तो वहां से बिल्कुल कवर करो उसे। और 30 डे में कैसे हम स्ट्रेटजी बनाए कि जो कि हमारा बिल्कुल जेआरएफ हमें अचीव हो। पेपर फर्स्ट कैसे रोल प्ले कर सकता है आपको जेआरएफ बनाने में, आपका नेट क्लियर करने में। तो वो सब यहाँ पे देखो एक बारी, ठीक है। तो आपको फॉलो करना है जिस चैनल पे आपको क्लास मिलेगी यूजीसी एकेडमी पे, उसी में हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। तो प्लीज फॉलो करो उस क्लास को, पेपर फर्स्ट को, चाहे आपका सीडीपी का सेक्शन हो, आईसीटी का हो, कुछ भी हो, मतलब सारे सेक्शन आपको कवर कराए जा रहे हैं। डीआई हो, आपका मैथमेटिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कुछ भी हो, पेपर फर्स्ट का मतलब यूनिट नंबर 10 आपकी कवर होंगी, ठीक है। तो एक बार मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो उसमें क्या बोल रहे हैं,
जो आपका एजेंडा है 2 डे सेशन का, तो रियलिटी ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम, रियलिटी दैट मीन देखो आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। 2024 में हुआ था, नीट के साथ में हुआ है, नेट के साथ में भी हुआ है, लेकिन अब वही तुम लेके बैठे रहोगे अपने मन में, तो देखो ऐसा तो हर बार नहीं होता है। अभी एनटीए ने बोला कि नीट का एग्जाम जो है वो आईसीटी बेस्ड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका जो पेपर होगा, लेकिन देखो उसमें भी कुछ भी हो सकता है, आपका स्क्रीन ऑफ हो सकती है, हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लीज बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, ठीक है। पेपर एग्जाम फिर से नहीं आएगा, फिर से आपका दिसंबर लास्ट ईयर चला जाएगा, 2027 आ जाएगा, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप पहले जानो कि क्या है, ठीक है, इसका फ्रेमिंग जो आपको चल रही है, कैसे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, असर्शन रीजन चल रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल चल रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, जो भी चल रहा है। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जाम, पैटर्न ऑफ एग्जाम से आप परिचित नहीं होगे तो देखो एग्जाम हॉल में आपको पैनिक होगा, देन आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा, कैसे करोगे अटेम्प्ट, तो वो आपको जरूर जानना है, ठीक है। वो आपको सारा कुछ कराया जा रहा है, आप यूजीसी अकेडमी के साथ यदि पंक्चुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो। कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट डू, मतलब कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो कि एस्पिरेंट मोस्टली करते हैं, ठीक है, वही कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और फिर एग्जाम हॉल में जाके स्किप कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन जो कि इजी है, यूं ही हो सकते थे, तो वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ब्रॉड प्रिंसिपल, प्लानिंग 50 डे, तो जो हमारी ये 30 डे है, प्लानिंग 30 डे, तो यहाँ पे जो 30 डे की प्लानिंग रहेगी वो क्या रहेगी वो हम बताने वाले हैं, कैसे हम पहले 15 दिन अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि हमारे डेडिकेटेड रहेगी थ्योरी प्लस के कॉन्सेप्ट, और फिर बाद में हम कैसे एमसीक्यू लेवल पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम चैप्टर क्लियर कर चुके हैं और फिर बाद में अपना एमसीक्यू भी लगा चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है हमें एग्जाम टाइम पे, यही सबसे ज्यादा काम आता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो रहा है। और वो कैसे होगा, जब तक हम टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो हमें नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स किसने आ रहे हैं इसमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कहीं ना कहीं, ठीक है। प्लानिंग 30 डेज, तो वही हमारी प्लानिंग रहेगी कि फर्स्ट के 15 डेज आपको थ्योरी प्लस के कॉन्सेप्ट बताए जाएं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस चैप्टर। फिर हमारा सेकंड क्या रहेगा, सेकंड 50 डेज में क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज या फिर पीवाईक्यू, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। नेक्स्ट देखो एग्जाम डेट, एग्जाम डेट देखो डिफाइन हो चुकी है 22 से 30 जून, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कोई आपको एक इतना परसेंट भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये है तो है, आपको 22 ही माननी है, ठीक है, क्योंकि किसी को भी डिफाइन नहीं है, एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो किसी को डिफाइन नहीं है कि कब हो सकता है, ठीक है। के बाद देखो कॉमन मिस्टेक्स एज बिगिनर, ठीक है, क्या हो सकती है हमारी कॉमन मिस्टेक्स जिनको हम ना करें तो हमारा जीआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई होगा। तो देखो लैक ऑफ सिलेबस क्लैरिटी, सिलेबस की क्लियरिटी आपको है कि नहीं, तो सबसे पहले अब आपके 30 डे बचे हैं, तो प्लीज आपको अब तो जाग ही जाना है एटलीस्ट, आप 50 डे पे भी नहीं जागे तो 30 डे पे तो एटलीस्ट जाग जाओ ना। जब आपको फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपने अपने सोच लिया है कि एग्जाम हॉल में बैठना ही बैठना है, तो क्रैक भी करना है ना, तो वही सबसे पहले लैक ऑफ सिलेबस क्लैरिटी, जैसे कि आपकी यूनिट नंबर 9 ईवीएस का सेक्शन, उसमें 7 चैप्टर दे रखे हैं, 7 चैप्टर के बारे में यदि आपको नहीं पता है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पिकअप होते हैं, कौन से ऐसे हैं कि थोड़ा काम पढ़ के काम चला सकते हैं हम, तो देखो हर बारी बताया है, पॉल्यूशन हो गया, एसडीजी एमडीजी हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, ये सारे के सारे आपके जो है ना चैप्टर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें तो बिल्कुल भी आप छोड़ने की ट्राई मत करना, ठीक है। सारा कुछ आपको अच्छे से हो रहा है, आप बस जुड़े रहिए, ठीक है।
में लिखा है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो आपके पीवाईक्यूज हैं वही रामबाण साबित होंगे। यदि हम उनको नहीं लगा रहे हैं, प्रैक्टिस खूब करे जा रहे हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे कैसी फ्रेमिंग है, कैसी फ्रेमिंग दे रहा है हमारा एनटीए, कैसी हो सकती है आने वाले एग्जाम्स में, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, लेंथी फ्रेमिंग है या फिर शॉर्ट है। लेंथी देखिए कहीं हम घबरा तो नहीं जाएंगे। तो वो वाला सारा आपको बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, नो प्रॉपर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान अभी मैंने 30 डे का आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ, तो क्यों बता रही हूँ, 30 डे भी हम ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। क्योंकि देखो हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में यदि आपका स्मार्ट वर्क भी ऐड हो जाता है, स्मार्ट वर्क यदि ऐड हो जाता है ना, तो देखो जो आपका रिजल्ट है ना वो डबल हो जाता है, ठीक है। हम हार्ड वर्क किए जा रहे हैं और हमको नहीं पता है, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रही है हमें, राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, राइट डायरेक्शन है, राइट गाइडेंस मिल रही है, कुछ नहीं पता है हमको, बस हम पेज पलटते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, तो उसका कोई आउटकम नहीं है ना। हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस चैप्टर कौन से हैं, मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस हमारी यूनिट्स कौन सी हैं, कहाँ से ज्यादा पिकअप्स हो रही है, एग्जामिनर का माइंड सेट कैसे पता कर रहे हैं हम, वही पता करेंगे जब हमें क्लियरिटी होगी। पहले पीवाईक्यूज देख लेंगे अपने, स्टडी प्लान तभी कर पाएंगे, ठीक है। स्टडी प्लान नहीं होगा तो कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरी। ऐसा भी नहीं करना है कि खाली थ्योरी पे ही करे जा रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा है इग्नोरिंग पेपर वन, तो ऐसा भी नहीं करना है। पेपर वन के बिना देखो कुछ नहीं होने वाला है, आपको पता है कि पेपर वन कितना मस्त है। और अब तो ये आपका ऐसा भी नहीं है कि आपको क्वालिफाई ही करना है, क्वालिफाइंग नेचर अब इसका खत्म हो गया, प्रॉपर आपको मार्क्स लेके आने हैं। लिखा है टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज। हाँ देखो, ऑनलाइन की दुनिया है, आपको अपने रिसोर्सेज जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे करने पड़ेंगे। अभी इतना फैले हुए थे हम, उसको कैसे हम समेट पा रहे हैं एग्जाम टाइम पे, वो सबसे मैंडेटरी है। फिलहाल हम जगह जगह प्लेटफॉर्म को देखते रहेंगे और ऐसे ही बस के हाँ इससे क्लास हो गई, इससे क्लास हो गई, पूरे दिन क्लास करते रहेंगे, तो रिवीजन कब करेंगे, मॉक टेस्ट कब लगाएंगे, टेस्ट सीरीज कब लगाएंगे, उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना। तो वही टू मैनी स्टडी सोर्सेज, तो इनको बिल्कुल समेटना है, नहीं करना है ऐसा, फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे और मॉक टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। लैक ऑफ रिवीजन का लैक करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन का लैक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो मतलब कम ही कर रहे हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, रिवीजन मस्ट है। उसके बाद इनकंसिस्टेंस, देखो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ भी नहीं है। यदि आप एक दिन 2 घंटे दे रहे हो, एक दिन 4-5 घंटे, 8 घंटे ऐसे दे रहे हो, तो उसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम नजदीक है, आपको कंसिस्टेंसी प्रॉपर बनानी पड़ेगी। 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। ऐसे नहीं आप 2 घंटे पढ़ लिए, कल पढ़ लेते हैं, परसों पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके बैकलॉग्स अब क्रिएट नहीं होने चाहिए, वो टाइम चला गया आपका जब बैकलॉग्स आपके क्रिएट और आपने कर लिए कवर, अब नहीं होना चाहिए। 30 डे बचे हैं, बिल्कुल आपको शिद्दत के साथ में लग जाना है, ठीक है। तो आपको प्लेटफॉर्म राइट मिलना चाहिए, उसके लिए आपकी यूजीसी अकेडमी है, राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उसके लिए आपकी टीम है, राइट गाइडेंस मिलना चाहिए, उसके लिए आपकी टीम है। तो फिर क्यों मतलब इतना देर करना, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ, और 8 से 9 आपकी क्लास हो रही है, शाम को 8:30 से आपकी 9:30 क्लास होगी। तो आप यदि आप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, पंक्चुअलिटी आपकी है, तो आपको बिल्कुल पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फिर फिनिश करेंगे यहीं पे सेशन को, और 30 डे की स्ट्रेटजी आपकी यही रहने वाली है। 15 डे आपको थ्योरी प्लस के कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, ठीक है, थ्योरी प्लस के कॉन्सेप्ट सारे जो भी पीवाईक्यूज हमारे बन चुके हैं वो सब हम देखेंगे। और लास्ट 50 डेज जो आपके बच जाएंगे, 15 डेज लास्ट जो बच रहे हैं, उनमें हम क्या करने वाले हैं, तो वो हमारे ओनली और ओनली प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे, प्रैक्टिस बेस्ड। किस पे बेस्ड रहेंगे, पीवाईक्यूज और फ्रेमिंग
अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेमिंग और हो सकती है इन फ्यूचर, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, अपने आप से देखेंगे कैसा यहाँ से क्वेश्चन पिकअप हो सकता है, कैसी फ्रेमिंग हो सकती है, सारा कुछ देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 से 9 ईवीएस की क्लास में, और 8:30 से आपकी क्लास होगी डीआई मैथ्स की, उसमें भी आपको प्रॉपर रहना है, ठीक है। फिर तो आपका सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे, मिलते हैं कल, और फुल्ली एनर्जेटिक होके बैठिएगा, 30 डे ही बचे हैं, 1-2 दिन भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। वाइंड अप करेंगे यहीं पे सेशन को, एंड थैंक यू टू ऑल।